अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर पंवर है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली कंबाइन हो एक दूसरे के साथ। या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले जो है वो ये डिफाइन किया जाता था कि वो एलिमेंट्स या फिर वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनते। लेकिन आज जो है वो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो आज लैब के अंदर भी बनाए जाते हैं। तो फिर आज जो इनके डिफाइन है वो ये है कि वो कंपाउंड्स जो कि जिनके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इनकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है? ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिनको कहा जाता है मोनोमर्स कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें कि जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ठीक है। और जब ये जो जिस प्रोसेस के ज़रिए मिलते हैं उनको कहा जाता है कंडेंसेशन। क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलते हैं तो उनमें क्या होती है? वाटर की रिमूवल होती है। वाटर की रिमूवल होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन कहा जाता है या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। जबकि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस, ये प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे? दो मॉलिक्यूल्स को हम मिलाते थे, उसमें जो हीट या फिर एनर्जी जो होती थी वो हमारे पास रिलीज होती थी, या फिर कोई वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास रिलीज होता था। लेकिन जो हाइड्रोलाइसिस है वो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? बड़े मॉलिक्यूल जो है छोटे बड़े मॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर्स होते हैं या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको हम सिंपली कहते हैं, उनको हम छोटे मोनोमर्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन करते हैं। और जब हम उनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको अंदर वाटर के अंदर एडिंग करते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ डिजॉल्व करनी होती है या फिर कोई भी चीज़ तोड़नी होती है उसमें हम क्या करते हैं? वाटर जो है वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से है वो टूट जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंपली जो हम फूड जो है वो इंटेक करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो हम फूड इंटेक करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो बड़े जो निवाले होते हैं हमारे, उनको हम क्या करते हैं? सिंपली जो मोनोमर्स होते हैं उनको छोटे छोटे जो है वो निवाले उनके अंदर तोड़ते हैं, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से जो प्रोसेस करते हैं? वो करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर वो क्या करते हैं कि वो जो है छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, फिर छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसके ज़रिए, फिर ऑक्सीजन उसके ज़रिए, जो ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं इनके ज़रिए के बड़े बड़े जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाते हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं जो कि हम खाते हैं। उनके अंदर जो है हमारे अंदर प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो ये छोटे सब यूनिट्स को मिला के बड़े बड़े जो है पॉलीमर्स बनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस करते हैं ईटिंग प्रोसेस, उनका जो होता है वो होता है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। जबकि हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस होता है। थैंक यू।